उपयोग करता है उसको दुआएं भी बहुत मिलती है। उन दुआओं के आधार पर वो आखिरी जन्म तक भी भले कितनों के संग के रंग में भी आवेगा तो दुआओं का प्रभाव उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ, करेगा। तो अंत तक भी, अंतिम जन्म तक भी कितनों के भी संसर्ग संपर्क में आवे और इस द्वैतवादी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते संघर्ष भी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? हाँ? करना पड़ता है। जो सच्चा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा या झूठा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा? है? क्यों झूठे आदमी संघर्ष नहीं करते? दूसरों को तंग नहीं करते? है? करते तो हैं लेकिन स्वार्थ के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। और जो सही धन का उपयोग करने वाला है वो स्वार्थ के लिए विशेष देखेगा या अनेकों का फायदा हो वो देखेगा? है? अनेकों का फायदा हो। तो सवाल ये है उसके अंदर स्वरथ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी कर्मेंद्रियों का सुख लेने के लिए लगाव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? है? रहेगा? नहीं रहेगा? स्वार्थी होगा तो उसको लगाव ज्यादा रहेगा स्वकी इंद्रियों का सुख भोगने के लिए। अपने रथ को सुखी रखने का ज्यादा लगाव होगा तो वो अन्य आत्माओं के लिए बांटने का काम नहीं करेगा। माने कंजूस है तो जो जिनको जरूरत है और वो कंजूसी करता है तो उसे दुआएं मिलेंगी कंजूस को या बद्दुआएं मिलेंगी? है? बद्दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं के आधार पर जो धन ज्यादा अर्जन करता है और अर्जन करने के साथ साथ उसे बांटता भी है आपस में, तो उसको दुआएं ज्यादा मिलती हैं। दुआएं जीवन में श्रेष्ठ वातावरण बनाने के निमित्त बनती हैं। उसका वाइब्रेशन अच्छा बना रहेगा। तो ऐसी आत्माएं जिनमें धन का उपयोग करने का अच्छा मादा होता है वो अंतिम जन्म तक भी उस अच्छे स्वभाव संस्कार के आधार पर
बुद्धि के हिसाब से जो भी 1000 नियामत मति मिली है, उसके हिसाब से वो समाज के बीच में कल्याण ही कल्याण करने का स्वभाव होने के कारण इस गिरती हुई दुनिया में कलयुग के अंत में तामसी समय में कमजोर बनेगा या समाज के अंदर पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। ये समाज, ये दुनिया कलयुग के अंत में तामसी बनती है या सात्विक रहती है? और जो धन अर्जन करने वाला अर्जुन है नंबर 1, अर्जन करने के साथ साथ उसका खर्च भी तो सात्विक होना चाहिए। है? कोई कमाता बहुत है और बर्बाद भी बहुत करता है, तो उसका कमाना सार्थक है? सार्थक तो नहीं हुआ। लेकिन जो कमाता भी ज्यादा है और उसका उपयोग सदुपयोग भी ज्यादा करता, अच्छा करता है, लेकिन इस तामसी दुनिया के बीच में जो संघर्ष करना पड़ता है सच्चे आदमी को, तो वो कमजोर बनता है या पावरफुल बनता है दुनिया की नजरों में? हरे हरे तामसी दुनिया वालों के बीच में रह करके वो सच्चाई से जो चलेगा वो कमजोर होता जाएगा या पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। आज के टाटा, बिरला, डालमिया ये सच्चाई से काम कर रहे हैं जीवन में, सच्चाई से धनार्जन करके अरबपति, करोड़पति, शंखपति, पदमपति बन रहे हैं। यह झूठा रास्ता अपना करके कर रहे हैं। कैसे अर्जन कर रहे हैं? झूठा रास्ता। उन झूठों के बीच में जो सच्चाई से धंधा करेगा वो कमजोर बनेगा या पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। क्या भीतर से है? क्या आत्मविश्वास है? आज तामसी दुनिया के बीच में गरीब बनते जा रहे हैं या साहूकार बनते जा रहे हैं? गरीब बनते जा रहे हैं। और गरीबों में ज्यादा सच्चाई होती है या साहूकारों में ज्यादा सच्चाई होती है? बोल, क्या बोला? तो धन तो अर्जन करना है, लेकिन धनार्जन करने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो भी हम धन अर्जन करते हैं वो भले झूठों के बाजार के बीच में कर रहे हैं। बाजार होता है ना, कोई झूठा माल बेचते हैं, बहुत मुनाफा होता है, और कोई सच्चा माल बेचता है, मुनाफा कम होता है, बीच में दलाली कम खाता है, तो दुकान कम चलेगी ज्यादा चलेगी? दुकान कम चलती है, कमजोर होता जाता है।
तो ऐसे ही है कि बुद्धिमान तो है, जो गीता में कहा कि नर अर्जुन बुद्धिमान तो है, लेकिन कलयुगी दुनिया, तामसी दुनिया के बीच में आकर के वो बुद्धिमान भी कैसा बन जाता है, समाज के बीच में कमजोर बन जाता है या पावरफुल बन जाता है? कमजोर बन जाता है। जैसे बाबा कहते हैं क्राइस्ट है, आज की 500 करोड़ दुनिया, मनुष्यों की दुनिया के बीच में लगभग 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप है। कितने मनुष्य से अपना बाप मानते हैं? 200-250 करोड़। आधी मनुष्य की सृष्टि जो है वो क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। इतना ग्रेट फादर, महान धर्म पिता, आदमी जब पहला जन्म लेता है तो समाज उसकी दुर्गति करता है या सदगति करता है? क्रास पर चढ़ा देता है। आज में भी क्रास पर चढ़ा दिया। फिर अंतिम जन्म में वो आत्मा आती है तो भी ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है। क्या है? बैगर। आज में भी दुर्गति हो गई और अंत में भी दुर्गति हो गई। तो उसकी सदगति कैसे होती है? होती है या नहीं होती है? क्योंकि जो धर्म स्थापना करने वाला धर्म पिता है वो अपने धर्म में सबसे ऊंच पद पाने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बनता है। तो ऊंच बनता कैसे है और कौन बनाता है धर्म पिताओं को ऊंच? धर्म पिताएं तो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं भगवान के रूप में? निराकार को मानते हैं, परंतु वो तो जानते नहीं कि निराकार सदगति कैसे करेगा। निराकार की सदगति क्या है? सदगति निराकार की होती है या साकार शरीर धारण करने वाली आत्माओं की सदगति होती है?